मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए तो हूं क्योंकि मैं भी कभी वीक था। हे हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो नीट और जे मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जैसे कि आप सबको पता है ये सीरीज चली हुई है। जिस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं उनको बॉस हम बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक मैं आपको सीरीज में सिखा रहा हूं बच्चों। टोटली डिफरेंट टेक्निक, टोटली अमेजिंग टेक्निक टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिससे आपका टाइम रिड्यूस हो जाता है। राइट, कंसेप्ट के साथ साथ ये टेक्निक्स भी हम यहाँ पे सीखते हैं बच्चों। ओके, सो यार ये भी मैं मान के चल रहा हूँ आप सब बच्चे, आप नए बच्चे हो या फिर ऑलरेडी हमारे से पहले से कनेक्टेड हो, आप बहुत ईमानदारी के साथ इसको फॉलो करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तभी ये चीज आपको आएंगी जब उसको आप अप्लाई करोगे खुद से। ठीक है, और चैनल पे विजिट किए बिना मत जाना, क्योंकि इसमें जो कंटेंट आपको पढ़ाई के रिगार्डिंग, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग मिलने वाला है बहुत औसम है। आप जाके देखना, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत अमेजिंग सॉल्व करते हैं। आपका टाइम ऐसे रिड्यूस करूंगा ना कि फिजिक्स से प्यार होगा, कभी भी डर नहीं लगेगा आज के बाद, कितनी भी बेकार आपकी फिजिक्स हो बच्चों। राइट, सो हियर वी गो एंड दिस इज द अमेजिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो नीट और जे मेन एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आ चुका है और आता रहेगा। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन माना जाता है, पढ़ते समझ जाएंगे। राइट, उसने बोला इन वेटस्टोन ब्रिज एक रेजिस्टेंस दे रखा है वेटस्टोन ब्रिज में P नाम से। P इक्वल टू 9 ओम, Q इक्वल टू 11 ओम एंड R इक्वल टू 4 ओम एंड S इक्वल टू 6 ओम। मतलब वेटस्टोन ब्रिज को आप कैसे बनाते थे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इवन सबको पता है। ठीक है, आप ध्यान से देखें। ओ ओ ओ ओ, यस 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 यस, आप देखें ध्यान से। ठीक है, तो ये है ए बी, मान लेता हूं मैं इसको ए बी पॉइंट। इसको माना है P, इसको माना है Q, इसको माना है R और इसको माना है बच्चों S। ठीक है, P Q R S सबकी वैल्यू दे रखी है, दैट इज क्या है 9 11 4 6। तो ये दे रखी है 9 11 एंड इसकी वैल्यू दे रखी है 4, सॉरी इसकी 4 और इसकी दे रखी है S की दे रखी है 6। तो बहुत इंपॉर्टेंटली इसमें क्वेश्चन क्या, पहले पढ़ लो। ऐसे ऐसे इमेजिन मत करो, ठीक है, आइडिया मत लगाओ सर उड़ा देंगे हम, नेट रेजिस्टेंस ही तो पूछेगा। नहीं 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 नहीं, पढ़ो पहले। उसने बोला है कि हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी पुट इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस एस टू बैलेंस द ब्रिज। एक्चुअली में ये ब्रिज अभी बैलेंस नहीं है। देखो, बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं है। बैलेंसिंग कंडीशन कैसे निकालते थे सर? P बाई क्यू R बाई एस, या P बाई R Q बाई एस का रेशियो सेम होना चाहिए। देखो, अगर हम P बाई क्यू लिखेंगे यहाँ और यहाँ पे P बाई क्यू और R बाई एस लिखेंगे तो ये सेम आना चाहिए। देखो, P बाई क्यू कितना है 9 बाई 11 और ये RS है, RS कितना है 4 बाई 6, ये तो सेम है ही नहीं। तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है इस समय, ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच मास है ना, हाउ मच, सॉरी नॉट मास, रेजिस्टेंस मस्ट बी पुट इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस एस टू बैलेंस द ब्रिज। मतलब अगर इस ब्रिज को बैलेंस करना चाहते हो, P बाई क्यू के रेशियो को R बाई एस के इक्वल करना चाहते हो, तो जो S रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में एक और एडिशनल रेजिस्टेंस कितना पुट कर दूं कि ये बैलेंस हो जाए। लेट्स सी रेजिस्टेंस X होगा, ये निकालना है। कितना और रेजिस्टेंस यहां लिख दूं कि इनके कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस आएगा इनका रेशियो मेंटेन हो जाएगा और ये बैलेंस ब्रिज बन जाएगा। ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना भाई, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन माना जाता है और बहुत ज्यादा चांस है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के। तो कंसेप्ट क्या है इसको सॉल्व करने का बच्चों, और वी फंडा फास्टेस्ट टेक्निक क्या है इसको सॉल्व करने की, जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों बताऊंगा, हर तरीके से आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का बॉस। ठीक है, तो बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से अगर आप समझेंगे बच्चों। देखो, अगर इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों आप बनाना चाहते हैं तो आप क्या बनाएंगे? लेट्स से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो S डैश आएगा, क्योंकि ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है S, और ये दोनों पैरेलल में, इनके पैरेलल निकालूंगा, जो भी मैं पैरेलल निकालूंगा वो S डैश आएगा। तब मैं क्या लिखूंगा? तब मैं लिखूंगा बैलेंस करने के लिए P बाई क्यू लिखूंगा, ठीक है, और यहां लिखूंगा R बाई S डैश। और P भी मेरे को पता है कितना 9 है और Q पता है 11 है और R पता है 4 है और S डैश इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन बच्चों आपके पास बनेगी कि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो S डैश को हम लिख सकते हैं S इंटू एक्स, S प्लस एक्स, यानी S डैश आएगा S 6 इंटू एक्स ओवर 6 प्लस एक्स, और ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तब जाके आपका x आएगा। तो दिस इज द इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है। दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप समझ गए, ये एक्चुअल कंसेप्ट है। टाइम तो लगेगा, देखो इक्वेशन सॉल्व करने में, रिलेशन बनाने में टाइम तो लगेगा। एक्चुअल कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, लेकिन व्हाट इज द डायरेक्ट टेक्निक, मजा आ जाए, ये सब कुछ करना ही ना पड़े, इतना दिमाग हमें लगाना ही नहीं पड़ा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो बच्चों, जो भी रेजिस्टेंस पैरेलल में इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया जाएगा जिससे कि ये ब्रिज बैलेंस हो जाए, उसको डायरेक्ट कैसे निकाले? x इक्वल टू, इसी कंडीशन में वैलिड है, ध्यान रखना, लैंग्वेज को ध्यान रखना। x इक्वल टू रेजिस्टेंस R ले लो, जो R वाला रेजिस्टेंस है ये ले लो, डिवाइड में P बाई क्यू का रेशियो लो, P बाई क्यू माइनस
आर बाई एस का रेशियो लो, खत्म। आर बाई एस, बस जो ओरिजिनल एस था, बस हो गया आंसर आपका। यू जस्ट यूज दिस रिलेशन डायरेक्टली, नो नीड टू मेक दीज इक्वेशंस एंड टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो चुका है। एक्स डायरेक्ट यहां से निकलेगा, यानी ये जो अननोन रेजिस्टेंस हमने इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है, इसको बैलेंस करने के लिए इसको डायरेक्ट यहां से सॉल्व किया जा सकता है। देखो एक्स इक्वल टू यहां से भी सॉल्व करना है, मेरे को बताना इसके मैच कर रहा है कि नहीं। आर कितना है 4, पी कितना है सर 9, बाई क्यू कितना है सर 11, माइनस आर है 4, ठीक है, आर है 4 और एस कितना था सर 6। सॉल्व कर लो बच्चों, लोग सॉल्व कर लो। एक्स इक्वल टू आएगा 4 बाय, आप देखो यहाँ पे इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, उसको इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 36 एंड 44, राइट, नहीं नहीं, दिस इज नॉट 36, दिस इज 54 और डिवाइड बाई 11 इंटू 4, राइट। तो आप क्या करने वाले हैं, आप देखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 11, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा और यहां से ये आएगा 10, ठीक है बॉस। तो x आपके पास आ जाएगा, दिस इज 4 16 है ना, 11 44, यानी 4 इंटू 44 लिख रहा हूं मैं, ठीक है, डिवाइड में 10 लिख रहा हूं, तो 16, ओ माय मिस्टेक, ये 11 देखो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 54, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 44, और मैंने यहाँ पे गलती से क्या कर दिया 11 इंटू 4 लिख दिया जब इनको मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज 6, एक्चुअली दिस इज 6 राइट। तो अगर बच्चों ये 6 है तो बस हो गया, तो यहाँ पे आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6, 66 बन गया, ओवर 10 बन गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 6 दैट इज 24, 2 बचेगा, 24 26 बाई 10, यानी x को आप लिख सकते हो 26.4 ओम, यानी यहाँ पे जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा दैट मस्ट बी दिस पर्टिकुलर वैल्यू, एंड दिस इज डायरेक्टली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर आपको ये नहीं याद है तो इस तरीके से सॉल्व करना है और उसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर ये याद है डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत अमेजिंगली एक टिपिकल से दिखने वाला क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आ सकते हैं। एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों पूछे गए हैं, राइट, और दिए गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे नीट और जेईई में दोनों एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे लॉजिक क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, बहुत अमेजिंगली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और अगर आपको लगा कि मेरे को बहुत क्लियरली आ गया है तो बच्चों लाइक करके मेरे को बताना जरूर, और कमेंट करके जरूर बताना, और किसी एक बच्चे की हेल्प करने के लिए अपने दोस्त को जिसको भी आप जानते हैं शेयर जरूर कर देना। अगर इस वीडियो ने, इस लेक्चर ने आपकी हेल्प करी है और आपके माइंडसेट को चेंज करा है कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी अब सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूँ, राइट, यही आपका प्यार होगा, आपका अप्रिशिएशन होगा, आपकी तरफ से मेरे को रिटर्न एक गिफ्ट होगा एक तरीके से, और इस तरीके से अमेजिंग ट्रिक्स मैं आपके लिए बनाता रहूंगा हमेशा। आपके एग्जाम को इजी बनाने के लिए आप 11th क्लास में 12th क्लास में बच्चों नीट और जेईई में ड्रॉपर है, अमेजिंगली आप इस सीरीज को फॉलो करें, पूरे कंटेंट को यूट्यूब पे देखें, जो डिफरेंट कंटेंट आने वाले हैं ऑलरेडी हमने डाल रखे हैं, जो बहुत हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके मार्क्स को स्कोर करने के लिए, 100% करेंगे, है ना, 100% करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है ऐसी टेक्निक्स आप अपने साथ रख के प्रैक्टिस करना चाहते हो, हमने बुक बना दी अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक नाम से, यू कैन फिजिक्स की बुक बना दी है मार्केट में, आप उसको हमारे चैनल के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो, ले सकते हो, कॉन्टैक्ट हमारे से कर सकते हो, और अमेजिंगली अपने फिजिक्स को जो बहुत वीक है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कंसेप्ट सीखने के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक जब आप लेके जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बच्चों अलग ही लेवल पे होने वाला है, राइट। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप डिसीजन लेते हैं, राइट। पर अगर लगता है कि मैं सर 11th क्लास में 12th क्लास में हूँ, नीट और जेईई मेन की हम तैयारी कर रहे हैं, हम ड्रॉपर बच्चे हैं, हमारा बेसिक ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने ना हर तरीके के बच्चा, कैसा भी बच्चा हो, उसकी फिजिक्स कितनी भी कमजोर हो, इस तरीके से अपने ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करे हैं ना फिजिक्स के, कंप्लीट फिजिक्स के 11th 12th क्लास के, कि बहुत अमेजिंगली आप अपने फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जा सकते हो और कॉन्फिडेंस बना सकते हो अपना उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। डिफरेंट टेक्निक मैंने उस पूरे कोर्स में आपको सिखाई है ना, आप एक अमेजिंग तरीके से डिफरेंट टेक्निक सीखने के बाद आप फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं हमारे साथ, और पर्सनल अटेंशन के साथ एज ए ट्यूटर पूरे साल भर मैं आपके साथ रहूंगा, आपके कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, आपके डाउट क्लियर करूंगा, आपको हमेशा एहसास होगा कि एक कोई टीचर है, कोई गाइड है, कोई दोस्त है, कोई भाई है जो मेरे साथ है, जो मेरे हमेशा हेल्प करेगा मेरे एग्जाम को क्रैक कराने के लिए, और कभी मैं उससे डाउट पूछ सकता हूँ। ओके बच्चों, बाकी आप मुस्कुराते रहे, मेहनत करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, कोई टेंशन नहीं ले, क्योंकि टेंशन लेने का नहीं, देने का टाइम आ चुका है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।